नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हॉकआई जर्नल्स प्रेजेंट्स चिंतन में। पीरियड्स जो इंडिया में एक टैबू माना जाता था वो आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले लोकसभा में स्मृति ईरानी द्वारा दिए गए पीरियड लीव पर एक बयान को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के एमपी मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में पूछा कि क्या उनकी सरकार पेड मेंस्ट्रुअल लीव की किसी पॉलिसी पर काम कर रही है या नहीं, जिसका जवाब देते हुए मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने ये जवाब दिया। What measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees? Thank you, sir. Minister. So, as the gentleman would concede that as a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. Neither it's a natural part of a woman's life journey. Given that women today are opting for more and more economic opportunities, I will just put my personal view on this, sir. I am not the officiating ministry. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. बहुत सारे लोग स्मृति ईरानी के इस बयान का असमर्थन कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने इस स्टेटमेंट का तर्क देते हुए कहा था कि विमेन को पेड लीव देने से भेदभाव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनके कहने का अर्थ था कि अगर औरतों को हर महीने 2 पेड लीव्स दी तो कंपनीज उन्हें कम हायर करना चाहेगी। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल है क्योंकि इससे बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की स्टडी में पाया गया कि हर साल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इश्यूज के चलते एम्प्लॉयज़ 8.9% डेज की प्रोडक्टिविटी लूज करते हैं। हर विमेन के लिए पीरियड्स अलग होते हैं। कुछ औरतों के लिए पीरियड्स ईजी गोइंग होते हैं और उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ औरतों के लिए पीरियड्स के दिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती। कुछ स्टडीज़ बताती है कि पीरियड क्रैम्प्स एक हार्ट अटैक के बराबर भी हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज के चलते आजकल औरतें एंडोमेट्रियोसिस, पीएमएस, पीएमडीडी, पीसीओएस या पीसीओडी से भी सफ़र करती है। इंडिया में 5 में से 1 औरत पीसीओएस से सफ़र करती है, जो एक कंडीशन है जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस के चलते इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। 10% महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र करती हैं, जिसमें सीवियर क्रैम्प्स होते हैं। एवर्टीन के हाइजीन सर्वे 2023 के मुताबिक 73% औरतें पीरियड लीव का समर्थन करती है। लोगों का ये भी कहना है कि भारत में हमने औरतों के लिए दर्द सहना नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है, जो बदलना चाहिए और उन्हें अपने हक की लीव्स मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले पीरियड्स को लेकर ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, इसलिए औरतों को सहन करना पड़ता था, लेकिन अब अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन का। पीरियड लीव से कंपनी में फायरिंग और इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा और ये विमेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कंपनीज विमेन को हायर करना लॉस मानेगी। पेड पीरियड लीव से कंपनी में वर्कफोर्स कम हो जाएगा, जो कंपनी की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है। पीरियड लीव अगर दी गई तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि औरतों को आदमी से कम समझा जाएगा। इंडिया में वैसे ही विमेन वर्कफोर्स कम है। 20% लड़कियां प्यूबर्टी हिट करने पर स्कूल जाना छोड़ देती है। इस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं पीरियड लीव पॉलिसी काम ना करने के। और इस बात का उदाहरण हम जापान से ले सकते हैं। जापान में पेड पीरियड लीव की पॉलिसी 1946 में लागू कर दी गई थी, लेकिन तब से सिर्फ 0.9% महिलाओं ने पीरियड लीव ली है। पीरियड को आज भी हमारे देश में एक टैबू माना जाता है। गाँवों में इसे अभी भी अशुद्ध मानते हैं। लड़कियां मंदिर नहीं जा सकती, नमाज अदा नहीं कर सकती। पुरुषों को पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। और तो और पीरियड्स के नाम पे मर्द मूड स्विंग्स का मजाक भी बनाते हैं। इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी विमेन के पास सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल नहीं हैं और आज भी पीरियड्स से विमेन को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। पॉइंट ये है कि पीरियड लीव के अपने फ़ायदे हैं,
लेकिन इसके अलावा कई चीज़ों पर जागरूकता लाने की ज़रूरत अभी भी है। औरतों को पेड पीरियड लीव चाहिए, पर उससे कई ज़्यादा उन्हें जॉब्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए और तो और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। आपका शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ।